ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। आज से हम आरोग्य पर चर्चा आरंभ करेंगे। पहले पहले तो भूमिका रहती है, धीरे धीरे हम गहरे विषयों पर भी जाएंगे। आरोग्य के लिए हमारे सनातन परंपरा में आदिकाल से संपूर्ण विज्ञान, और वो भी प्रायोगिक रूप से उपलब्ध रहा है। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद पर कई ग्रंथ लिखे जो शायद अब मूल ग्रंथ ना भी उपलब्ध होते हों, और हर विज्ञान की तरह इस विज्ञान के भी अब कुछ अवशेष ही शेष रह गए हैं। आरोग्य शब्द से वैसे तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है निरोग रहना, पूर्ण स्वस्थ रहना शरीर मन आत्मा से, अर्थात संपूर्ण कल्याण। आज दिवाली का दिन है, आपको मेरे पीछे हो सकता है आवाज़ आ रही हो, पटाखे लगातार चलते रहेंगे और हम उत्सव मना रहे हैं और निरोग होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो संपूर्ण कल्याण, यही है आरोग्य का मतलब। स्वस्थ जो शब्द है वह स्व में स्थित रहना ऐसा बताता है। यह मेरा अनुभव भी है कि जो व्यक्ति जितना स्व में स्थित रहता है, अर्थात स्वरूप को जानता है, आत्म तत्व को जानता है, उस तरफ जाता है, अपने केंद्र की तरफ गति करता है, वह उतना ही स्वस्थ होता जाता है। और जितना बाहर विचारों में भटकता है, अपनी ऊर्जा का व्यय करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होता जाता है। हम डॉक्टर और चिकित्सकों की भाषा में बात नहीं करेंगे, वो केवल बीमारी की बात करते हैं, शरीर की और मन की बीमारी। और जितनी बीमारी की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से लोग उतने ही बीमार भी होते जा रहे हैं। वो स्वास्थ्य के चक्कर में उल्टा हर आदमी बीमार दिखने लगा है। ये स्वास्थ्य की एक सामान्य चर्चा है, तो इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं, है ना। पहला, सुख निरोगी काया। सभी के अपने अपने अनुभव रहते हैं, शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर और आत्मिक स्तर पर भी। शारीरिक आरोग्य एवं सशक्तता जिस संजीवनी या जीवनी शक्ति के ऊपर आधारित है, उसे बनाए रखना बहुत आवश्यक है, उसे जानना बहुत आवश्यक है। शरीर को प्रभु के मंदिर की तरह महत्व देना चाहिए। मनुष्य की उच्छृंखल आदत उसे बीमार बनाती है। जीभ का चटोरापन अतिशय मात्रा में अखाद्य पदार्थों के लिए बाधित करता है, जिसका भार नहीं उठा सकते। अगर उतना भार लाद दिया जाए तो क्या होगा, कचूमर निकल जाएगा। पेट में अपच भी इसी कारण उत्पन्न होता है, कब्ज बन जाता है। बिना पचा हुआ भोजन सड़ता रहता है। वो सड़न जो है वो रक्त प्रवाह में मिल जाने से जहाँ भी अवसर मिलता है, रोग के लक्षण नज़र आने लगते हैं, बाहर उभरने लगते हैं। अलग अलग अंगों में उभरने वाले रोग के लक्षणों को ही अलग अलग बीमारियों का नाम दे दिया जाता है। बीमारी के कारण निरंतर जारी रहते हैं और लक्षणों का इलाज होता रहता है, जड़ पे कभी भी काम नहीं होता है। आप देखिए यही हो रहा है। अस्वच्छता, पूरी नींद नहीं लेना, कड़े परिश्रम से जी चुराना, नशेबाजी जैसी आदतें भी स्वास्थ्य को जर्जर बनाने में बहुत बड़ा कारण है। खुली हवा और रोशनी से बचना, घुटन भरे वातावरण में रहना भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल एसी लगने लगे हैं, जिसकी वजह से पूरे कमरे को पैक कर दिया जाता है। ठंडक की वजह से कुछ पता नहीं चलता, ताज़ी हवा तो बिल्कुल भी नहीं आती है और हमें ध्यान भी नहीं जाता है इस तरफ। इसी तरह भय या आक्रोश जैसे उतार चढ़ाव भी मनोविकार बनाते हैं, व्यक्ति को सनकी, कमज़ोर एवं बीमार बनाकर रखते हैं। स्वच्छ, स्वस्थ एवं सक्षम बनना, ये सबसे बड़ा हमारा पुण्य कर्तव्य है।
आप ऐसा मानो कि सारे कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य है अपने को स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना और सक्षम बनना। यही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। थोड़ी सी तत्परता बरत कर यह सब साधा जाना संभव है। ऐसा करके इस शरीर से बहुत सारे लाभ उठाए जा सकते हैं, जिनकी संभावनाएं शास्त्रकारों ने, मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने स्वीकार की है। किसी व्यक्ति ने एक संत से अपने घर के मंदिर की रूपरेखा बनाने का अनुरोध किया। तो संत ने गंभीरता से कहा कि इमारत तो भाई अपने हिसाब से बना लेना, अपने बजट के हिसाब से, पर एक बात ध्यान रखो, उसमें भगवान की मूर्ति के स्थान पर एक विशालकाय दर्पण स्थापित करना, ताकि उसमें अपनी छवि देखकर इस वास्तविकता का बोध हो सके कि ईश्वर का वास उसकी इसी काया के भीतर ही है, ताकि वह समझा जा सके कि आत्मसत्ता को यदि परिष्कृत किया जाए तो वही परमात्मा सत्ता में विकसित हो सकती है, और वो परिष्कृत शुद्ध आत्मसत्ता वरदानों की अनवरत वर्षा भी करती रहती है। वो असंभव को भी सक्षम करने में समर्थ है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही उसके सामने सौभाग्य या संकट बनकर सामने आते हैं। उन्हीं के आधार पर सुख दुख का संयोग बनता है। इससे ही रोग दोष पैदा होते हैं। आत्म केंद्रित होना भी दो तरह का है। इसमें आत्मिक या आध्यात्मिक उन्नति होती है और इससे मानसिक रोग भी पैदा होते हैं। किसी जागृत व्यक्ति के मार्गदर्शन न लेने पर व्यक्ति अहंकारी और स्वार्थी होने लगता है। व्यक्ति जितना आत्म केंद्रित होगा उतना ही मानसिक रोग एवं शारीरिक रोगों की संभावना उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। संभवतः इस तथ्य को हमारे प्राचीन ऋषि अच्छी तरह जानते थे, इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम ऐसे वाक्य हम सुनते रहते हैं। वैसे सिद्धांत और वाक्यों के पीछे उनका भाव शायद व्यक्ति और समाज को आत्म केंद्रित होने से बचाना भी होगा। मिलजुल के रहने पर एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की ऊर्जा को फील करना, ताकि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को समाज की रचना की जा सके। पिछले 100-150 वर्षों से संसार में स्वार्थपरता की वृद्धि के साथ साथ ही ईश्वर से विमुखता का भी भाव बहुत जोर पकड़ रहा है। अब कई बार ठोकरें खाने के बाद संसार को, विशेष रूप से सबसे धनी और ऐश्वर्यशाली देशों को अभी हम देखें तो फिर से ईश्वर की याद आने लगी है। भारत की संस्कृति की जो भक्ति है वो हमको पूरे विश्व में दिखाई देने लगी है धीरे धीरे। संपूर्ण विश्व को जागृत करने के लिए, विकृतियों से, बीमारियों से बचाने के लिए भारत जागृत हो रहा है और भारत को जागृत होना ही पड़ेगा। हर भारतीय के अंदर एक चेतना जागृत होती हुई अभी दिखाई दे रही है। हमारे देश का इस समय वर्तमान में जो प्रतिनिधित्व करने वाले नेता मोदी जी हैं, उनकी ऊर्जा को देखकर भी आप सब देख रहे हैं कि सब लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, पूरे विश्व में आश्चर्यचकित हो रहे हैं। पर इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि लोग जानें कि जीवन की प्राण ऊर्जा ही आत्मोन्नति द्वारा विश्व को स्वस्थ बनाने का रास्ता दिखा सकती है। आगे और ऊर्जावान लोग सामने आएंगे। केवल धन से ही सुख और शांति नहीं मिलती। इसके लिए चित्त की शुद्धता बिना विवेक के संभव नहीं, और विवेक धर्म तथा ईश्वर के ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार शरीर के रोग हैं उसी प्रकार मन के भी रोग हैं, और वे मनुष्य की कल्पना से ही जन्म लेते हैं। जब मन में क्रोध होता है तो किसी से बदला लेने की इच्छा होती है, ईर्ष्या होती है तो मन अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। अनेक लोग तो दूसरों को झूठ मूठ का शत्रु मान लेते हैं या प्रतियोगी समझकर दुख उठाते रहते हैं। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक अत्याचार किए हैं, वो भी मरने के समय उन स्मृतियों की वजह से अत्यंत दुखी होकर मरता है।
तो इस तरह हमारे शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं, और इनके निदान के लिए भी और इनमें थोड़ा गहरा जाने के लिए हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। अब सबके अंतर में बैठे परमात्मा को प्रणाम। माँ भगवती सब पर कृपा करें।